So hello and welcome back, guys. I Bhagwat Parik welcome you in Nursing Academy YouTube channel. And today we will start a helminth, which is a part of parasite. हम सभी जानते हैं पैरासाइट हेलमिन जो है वो एक पैरासाइट का टाइप है। अगर हम बात करें हेलमिंथ की तो जनरली 3 तरह के हेलमिंथ होते हैं। एक तो होता है शिस्टोड। शिस्टोड वो होते हैं जिनमें स्कोलेक्स प्रेजेंट होता है। स्कोलेक्स मतलब हेड पार्ट प्रेजेंट होता है। और इसमें अगर हम जनरली बात करें तो हेलमिंथ के सिस्टोड में एक तो टीनिया स्पीसीज आती है और एक आता है एकाइनोकोकस। ठीक है। दूसरा इसका एग्जांपल है न्यूमेटोड्स। न्यूमेटोड्स भी क्या है, एक प्रकार का हेलमिंथ है। और इनमें अगर हम बात करें तो इसमें भी एक तो स्पेरोफाइटिक नाम की एक स्पीसीज होती है। राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म एंड थ्रेड वॉर्म इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो इसकी तीसरी अगर हम बात करें हेलमिंथ के टाइप की तो वो होता है ट्रेमेटोड्स। ट्रेमेटोड्स जो है उसमें फेसियोला स्पीसीज आती है और सीजियोस्टोमा स्पीसीज इसमें प्रेजेंट होती है। तो हमारे सिलेबस में सिस्टोड्स प्रेजेंट है और सिस्टोड्स में टीनिया स्पीसीज और एकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसा इसमें प्रेजेंट है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं टीनिया स्पीसीज में। सबसे पहली टीनिया सेगिनाटा। देखिए दो स्पीसीज होती हैं अगर आपको बताऊं तो, एक होती है टीनिया सेगिनाटा। ये टीनिया सेगिनाटा जो है ये मैं अगर आपको बताऊं तो ये प्रेजेंट होती है गायों में, काऊ। और काऊ की मीट को हम कहते हैं बीफ। और ये क्या होती है, काऊ की मसल्स में प्रेजेंट होती है और काऊ की मसल्स या मीट को हम कहते हैं बीफ। तो ये एक प्रकार का गाय में पाया जाने वाला हेलमिंथ है। और अगर हम इसकी बात करें तो बीफ मीट यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। गायों जो भी गाय की मीट खाते हैं, बीफ मीट खाते हैं, उनमें ये देखने को मिलती है। तो पूरी दुनिया में कई लोग खाते हैं तो उनमें बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम बात करें तो जब कोई व्यक्ति इनसफिशिएंट रो यानी अगर हम कहें तो प्रॉपर कुकिंग ना करे मीट की और उसको कच्चा खाने की कोशिश करे तो उनमें जनरली ये देखने को मिलता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बीफ मीट बैन है, बीफ मीट नहीं खाते हैं। तो इस वजह से उन मतलब इंडियंस में ये बीमारी नहीं होती है, टीनिया सेगिनाटा नहीं होता है प्रेजेंट। दूसरा अगर हम बात करें तो इसके मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसकी 2 स्टेजेस चलती हैं इसके लाइफ थ्रू में। एक तो चलती है एडल्ट वर्म, एक चलती है एग। देखिए अडल्ट वर्म और एग क्या है, तो अडल्ट वर्म जो है वो जनरली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और एक प्रकार से इसका जो होस्ट होता है वो होता है डेफिकेटिव होस्ट। और एक स्टेज चलती है जो लार्वल स्टेज होती है, जो इनडिफेक्टिव होस्ट स्टेज होती है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एडल्ट वर्म की। एडल्ट वर्म की अगर हम साइज़ की बात करें तो ये 5 से 10 मीटर से लेकर 24 मीटर तक की इसकी हाइट अप टू रहती है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये वाइट कलर का होता है और सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। अगर हम इसके एडल्ट वर्म की स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखो उसकी जो लंबाई होती है ना वो जनरली 24 मीटर तक होती है। और दूसरा ये वाइट कलर का होता है और सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, यानी पूर्ण पारदर्शी नहीं होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरा इसके स्ट्रक्चर में 3 पार्ट प्रेजेंट है। सिस्टोड है तो स्कोलेक्स होगा यानी हेड पार्ट होगा। हेड पार्ट भी कैसा होगा, तो लेस क्वाड्रेट शेप का होगा। क्वाड्रेट शेप का मतलब हो गया, आप क्वाड्रिलेटरल देख रखा होगा आपने, तो उसी प्रकार का इसका हेड पार्ट होता है। दूसरा जो टीनिया सोलियम है, आप ध्यान रखना, जो टीनिया सोलियम है उसमें यहाँ डिफरेंस आएगा। उसका जो हेड पार्ट है वो ग्लोब्यूलर शेप का होगा, यानी जिस प्रकार से ग्लोब्यूल्स होती हैं उनके प्रेजेंट्स में उसके शेप होता है। दूसरा इसके हेड पार्ट में 4 सर्कुलर सकर्स होंगे। दूसरा इसका नेक पार्ट होगा जो कि लॉन्ग होगा और नैरो होगा। उधर टीनिया सेगिनाटा की बात करें, सोलियम की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, नेक पार्ट शॉर्ट होगा। यहाँ पर प्रोग्लोटिस यानी सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो 1000 से 2000 तक के होंगे। अगर उधर बात करें तो 800 से 900 होंगे, यानी 1000 से कम होंगे। और इसमें प्रोग्लोटिड्स मतलब कि जो एक पार्ट है उसके नीचे एक सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे गोल 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 दाने दाने। अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की तो यहाँ पर आप देखो सेमी क्वाड्रिलेटरल, लेस क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर होगा जिसके ऊपर इस प्रकार से 4 क्या होंगे, इसके सकर्स होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो इस प्रकार से एक सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे जिसे हम प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। ये जो होते हैं ये मोर देन 1000 होते हैं। ठीक है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, ये जो इसका हेड पार्ट है जिसे हम स्कोलेक्स कहते हैं, जिसके अंदर 4 सर्कुलर सकर् प्रेजेंट है। दूसरा अगर हम बात करें इसकी हल्की सी नेक होती है, ये होती है इसका नेक पार्ट। ठीक है। और तीसरा जो पार्ट है उसको हम कहते हैं प्रोग्लोटिड्स। और ये क्या है, 1000 से ज़्यादा होता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें एग की, तो इसका जो एग होता है उसके अंदर एक एनकोस्फीयर नाम का एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि 40 से 20 माइक्रोमीटर की लेंथ में प्रेजेंट होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो स्फेरिकल शेप होता है इस एग का, और जनरली 31 से 43 माइक्रोमीटर की इसकी लेंथ होती है, जो कि सेम एज इट इज होता है सीनियर सोलियम के। एनकोस्फीयर कंटेन 3 पेयर ऑफ हुकलेट्स। एनकोस्फीयर में 3 पेयर ऑफ हुकलेट्स भी प्रेजेंट होंगे। हुकलेट्स मतलब एक स्ट्रक्चर दैट इज इन्वर्टेड इनटू दी सेल मेम्ब्रेन। तो ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं आप। ये यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसका जो आउटर मोस्ट ये जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, ये स्ट्रक्चर इनर मोस्ट स्ट्रक्चर जो है आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं एनकोस्फीयर। और इस एनकोस्फीयर की अगर हम बात करें 31 से 43 माइक्रोमीटर की लेंथ में ये क्या होता है, जनरली प्रेजेंट होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें आप देखोगे अंदर की साइड में 1, 2 और 3 यहाँ पर क्या है, हुकलेट्स प्रेजेंट है। तो जनरली कितने हुकलेट्स होते हैं इसमें, 3 हुकलेट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम क्या होता है, तो मैंने कहा था टीनिया सेगिनेटा होता है गायों में प्रेजेंट, ये होता है पोर्क में प्रेजेंट। पोर्क यानी सुअर, सुअर में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दूसरा जो जो सुअर खाएगा उन सब में ये बीमारी देखने को मिलेगी, ये पैरासाइट देखने को मिले, हेलमिन देखने को मिलेगा। दूसरा ये भी सेम इज इट इज, अगर आपने अनकुक्ड या इनसफिशियंटली कुक्ड, पार्शियल कुक्ड पोर्क खाया, यानी आपने प्रॉपर कुकिंग करके नहीं खाया पोर्क को, तो यह बीमारी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा कॉमनली अगर हम बात करें तो मेमोजेनिक्स और मोमडन्स में देखने को मिलती नहीं, इनमें नहीं देखने को मिलती। इट इज़ नॉट फाउंड इन, जनरली नॉट फाउंड इन मोमडन्स, ठीक है। तो अगर आगे अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं। मॉर्फोलॉजी इसमें भी 2 स्टेजेस में चलती है, एक एडल्ट में और एग में। तो अगर हम बात करें एडल्ट की, तो जनरली आप देखेंगे वहाँ पर जिस प्रकार से 5 से 10 माइक्रोमीटर की लेंथ थी और अप टू 24 मीटर्स, लेकिन यहाँ पर उसके बजाय 2 से 3 माइक्रोमीटर की लेंथ है इसकी। वहाँ पर भी 3 पार्ट थे, स्कोलेक्स, नेक और प्रोग्लोटिड्स, यहाँ पर भी 3 पार्ट है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पर वहाँ पर जिस प्रकार से लेस क्वाड्रेट शेप था, यहाँ पर ग्लोब्यूलर शेप है हेड पार्ट का, और 4 सर्कुलर सर्कल्स प्रेजेंट है वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। नेक की अगर हम बात करें तो सीनिया सेगिनेटा में जो नेक पार्ट थी वो लॉन्ग थी और दूसरा नेरो थी, यहाँ पर जनरली शॉर्ट होती है। प्रोग्लोटिड्स की बात करें तो वहाँ पर 1000 से ज़्यादा देखने को मिलते थे सेगमेंट्स, यहाँ पर लेस देन 1000 देखने को मिलेंगे, जनरली 800 से 900। आगे बढ़ते हैं, एक पार्ट की बात करते हैं। तो सेम एज इट इज़ ये किस प्रकार से होता है, टीनिया सेगिनेटा के तरह ही देखने को मिलता है। अगर हम इसकी बात करें, स्फेरिकल शेप का ये प्रेजेंट होता है सेम वहीं की तरह, एंड बाइल सेसेशन होता है, उसमें भी होता है, इसमें भी होता है। शेप की बात करें तो इसमें 31 से 43 सेंटीमीटर होती है, यानी जो एनकोस्फीयर है उसकी शेप कितनी है, 31 से 43 माइक्रोमीटर इसमें भी देखने को मिलेगी। सॉरी, एनकोस्फीयर की शेप तो होती है जनरली 14 से 20 माइक्रोमीटर, और जो पूरे के पूरे एग की जो लेंथ होती है वो होती है 31 से 43 माइक्रोमीटर, यानी जो पूरा का पूरा, यहाँ देखो कि पूरा का पूरा एग है ना, इसकी लेंथ है 31 से 43 माइक्रोमीटर, और इसके अंदर जो एनकोस्फीयर प्रेजेंट है उसकी जो लेंथ है वो है जनरली 14 से 20 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एनकोस्फीयर में भी 3 हुकलेट्स हैं, यहाँ पर भी 3 हुकलेट्स हैं, वहाँ पर भी 3 पेयर ऑफ हुकलेट्स हैं। 3 पेयर यानी एक हुकलेट, ये एक हुकलेट, ये 2 पेयर ऑफ हुकलेट, ये 3 पेयर ऑफ हुकलेट, यानी इस प्रकार से 3 पेयर ऑफ हुकलेट प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो ये एनकोस्फीयर की वॉल पर अटैच होंगे। अगला फीचर बात करें तो ये जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इनके एग्स होते हैं टीनिया सोलियम के, ये मेन और पिग यानी सुअर को भी इन्फेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो इनको खाएगा उसी को अफेक्ट करेंगे, ये पिग को भी अफेक्ट करती हैं, एग स्टेज होती है वो। नेक्स्ट, अब अगर इनकी डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर आप डिफरेंस देखना, टीनिया सेगिनेटा और टीनिया सोलियम में तो इनकी जो लेंथ होती है वो जनरली सबसे ज़्यादा डिफरेंट होती है। यानी टीनिया सेगिनेटा की जो लेंथ होती है वो 5 से 10 मीटर से लेकर 24 मीटर तक चली जाती है, और इसमें जो होती है वो 2 से 3 में ही देखने को मिलती है, 2 से 3 मीटर की होती है टीनिया सोलियम की। दूसरा, टीनिया सेगिनेटा बीफ टेपवर्म होता है, और टीनिया सोलियम जो है वो एक पोर्क टेपवर्म होता है। हेड की बात करें तो इसकी लेस क्वाड्रेट होगी, 4 सर्कुलर सक्कर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर बात करें तो ग्लोब्यूलर होंगी और 4 सर्कुलर सक्कर इनमें भी होता है। नेक पार्ट की बात करें तो लॉन्ग होती है और टीनिया सोलियम की शॉर्ट होती है। सेगमेंट्स की बात करें तो 1000 से 2000 से भी ज़्यादा सेगमेंट्स इसमें देखने को मिलेंगे, टीनिया सेगिनाटा की बात कर रहे हैं, और टीनिया सोलियम में 800 से 900, जनरली लेस देन 1000। अब इसके लाइफ साइकिल की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी लाइफ साइकिल। तो जो टीनिया सेगिनाटा है उसकी लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें या सोलियम की इसमें बात करें तो यहाँ पर आपको देखने का मिलेगा द वोम पासेस देयर लाइफ इनटू 2 होस्ट, यानी जो वोम्स होते हैं इसके वो 2 लाइफ साइकिल या 2 होस्ट में सर्वाइव करते हैं। एक होता है डेफिनेटिव होस्ट
जहाँ पर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं उन्हें कहते हैं डेफिनेटिव होस्ट, और मैन इज द डेफिनेटिव स्टेट यानी हार्बोरियस एडल्ट स्टेज जिसे हम कहते हैं। पिग की बात करें, सूअर की, तो टीनिया सोलियम की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये क्या होता है, इंटरमीडिएट होस्ट होता है। इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब हो गया लार्वल स्टेज, जहाँ पर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है पिग में और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है मैन में। दूसरा इसकी बात करें तो अडल्ट वर्म लिव्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड द एग्स आर सेगमेंट प्रोग्लोटिड्स इज एक्सक्रीटेड विद द फीसिस। मतलब कि जो एडल्ट वर्म है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सर्वाइव करता है ह्यूमंस में, और एंड द एग्स और सेगमेंट प्रोग्लोटिड्स। और वो स्टेजेस जो होती है, वो एग जो होती है इसके, उसके अंदर क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं यानी प्रोग्लोटिड्स प्रेजेंट होते हैं। इज एक्सक्रीटेड विद द फीसिस, वो क्या होती है, फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट की जाती है बाय एडल्ट वर्म। द एनिमल्स बिकम इन्फेक्टिव बाय इंजेक्शन ऑफ दीज एग्स। जो देखो ह्यूमंस में जनरली ये प्रेजेंट होती है, मैन के अंदर प्रेजेंट होती है, एग होता है उनके अंदर सेगमेंट्स होते हैं। जब मैन एक्सक्रीटेड करता है मटेरियल तो उसके अंदर फीसिस में ये प्रेजेंट होती है। अब जब उन फीसिस, मान लो किसी ने वो घास पे या किसी पर भी उस ऑर्गेनिज्म ने एक्सक्रीटेड किया और उस घास को किसी पोर्क ने खा लिया या किसी एनिमल ने खा लिया, तो ये क्या होगा, द एनिमल बिकम इन्फेक्टेड बाय इंजेक्शन ऑफ दीज एग्स। जो वो घास खाएगा तो उनके ऊपर उनके एग्स होंगे टीनिया सोलियम के, तो वो क्या होंगे, उस पोर्क के अंदर चले जाएंगे और पोर्क की इंटेस्टाइन में चलाएंगे। आफ्टर द इंजेक्शन एनकोस्फीयर कम आउट एंड पेनिट्रेट द जीआई सिस्टम ऑफ पिग। यानी कि जब जीआई सिस्टम में एंट्री करेगा पिग के टीनिया सोलियम, तो क्या करेगा, ये एनकोस्फीयर यानी जो एग का पार्ट है एनकोस्फीयर जिसमें 3 पेयर ऑफ फुकलेट्स हैं, तो एनकोस्फीयर क्या होगा, ब्रस्ट होगा, और जो उसके अंदर फ्लूइड है वो पेनिट्रेट कर जाएगा जीआई सिस्टम में। जो पिग का जीआई सिस्टम है उससे पेनिट्रेट करते हुए सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंट्री कर जाएंगे। फाइनली इट एंटर इनटू द मसल टिश्यू एंड कन्वर्ट इनटू, और फिर वहाँ से जाते हुए क्या जाएंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन से होते हुए कहाँ जाएंगे, पिग की मसल्स में जाएंगे या टिश्यूज़ में जाएंगे, और वहाँ जाकर ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, सिस्टेरस स्टेज में। सिस्टेरस एक स्टेज होती है जो कि मसल्स में पाई जाती है, पोर्क की मसल में पाई जाती हैं या जो बीफ की मसल में पाई जाती हैं, उसे सिस्टेरस स्टेज कहते हैं। और इन दिस द मसल इज नोन एज सिस्टेरस सेल्यूसेक। यानी अगर पोर्क के अंदर अगर हम बात करें तो पोर्क की अगर मीट के अंदर पोर्क के जीआई से होती हुई, सर्कुलेटरी सिस्टम से होती हुई, सिस्टमिक सर्कुलेशन से होती हुई जब ये मसल और टिश्यूज़ के अंदर जाती हैं तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, मसल और टिश्यू के अंदर पड़ जाए स्टेज को हम क्या कहते हैं, सिस्टेरस सेल्यूसेक कहते हैं, सिस्टेरस सेल्यूसेक कहते हैं। अब इसी तरह जब ये काऊ या बीफ के अंदर जाती है उसकी जीआई सिस्टम को पेनिट्रेट करती हैं एकाइनोस्फेयर्स, और दूसरी बात ये जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है और उसके थ्रू जब ये मसल्स में एंट्री करती हैं या टिश्यूज़ में एंट्री करती हैं काऊ के, तो उस स्टेज को हम कहते हैं सिस्टेरोसिरस बोवियम। ये एक स्टेज होती है जो काऊ के अंदर होती है, और सिस्टेरस सेल्यूसेक एक स्टेज होती है वो मीट के अंदर प्रेजेंट होती है पोर्क में, तब उसे कहते हैं। ह्यूमन बीइंग जब इन इन्फेक्टिव स्टेज को ईट करता है बिना कुक किए, बिना मतलब फ्राई किए हुए, तो ये उस समय सिस्टेरस स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, सिस्टेरस सेल्यूसेक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, और वो इंटेस्टाइन में एंट्री करते हैं ह्यूमन बीइंग में। और जब ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में एंट्री करेंगे तो जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, सिस्टेरस सेल्यूसेक स्टेज होती है जो कि मसल्स में प्रेजेंट होती है। Inside the GI system of human being, it attached with Suscolex sucker then develop into adult form। ये क्या करती हैं कि जब GIT में एंटर करती है ना ह्यूमंस के, तो उनके GIT में ये वॉल, GIT की वॉल जो होती है उसके ऊपर अटैच हो जाती है। मान लो ये GIT की वॉल है, तो यहाँ GIT की वॉल में क्या हो जाएंगे, ऐसे इस प्रकार से अटैच हो जाएंगे, ये अटैच हो जाएंगे, और अटैच होकर ये क्या करेंगे, सकर्स के थ्रू यहाँ पर अटैच हो जाएंगे और कंटिन्यू क्या करेंगे, सकिंग करेंगे, और ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो एक स्टेज थी अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होगी तो क्या होगा कि जो ये एग है अब इसके अंदर क्या आ जाएगी, नेक पार्ट भी आ जाएगा और इसके अंदर प्रोग्लोटिड्स भी बनने लगेंगे, ठीक है, तब वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी स्टेज दे रखी है कि किस प्रकार से एक एडल्ट फॉर्म जो होता है वो मान लो एग जो होता है वो फीसिस में एक प्रेजेंट होते हैं, फीसिस एक्सक्रीट की किसी एनिमल ने, तो उसके अंदर एग मिले इनके, फिर वो किसी घास पर थी और उसी घास को किसी पिग ने इंजेस्ट कर लिया। पिग ने जब इंजेस्ट किया तो एक्नोस्फेयर उसके अंदर जाके ब्रस्ट हुआ और सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया, मसल और टिश्यू में गया, सिस्टेरिक स्टेज में आया, फिर उसकी मीट को किसी मैन ने बिना कुक किए खा लिया तो वो मैन के जीआई ट्रैक्ट में चला गया और उसके इंटेस्टाइन से अटैच हुआ और एडल्ट में फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
और उसको इन्फेक्ट कर दिया पर्सन को। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि द टीनिया सेगिनेटा सेम साइकिल अकर्स बट इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ द केटल एंड लार्वल स्टेज इज सिस्टेरस बोवियस, यानी सेम साइकिल चलती है टीनिया सेगिनेटा के लिए, बट उसमें जो डिफरेंस है वो इतना ही है कि जो उसका लार्वल स्टेज होता है या फिर जिसे हम इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं वो क्या होती है, केटल होती है। मतलब उनके अंदर जो जिनके अंदर ये ग्रोथ करता है वो होता है केटल यानी गाय होगी, इसके अंदर था पोर्क यानी सुअर, और दूसरा इसके अंदर जो है उसकी जो लार्वल स्टेज है वो है सिस्टेरस बोवियस, और इसके पोर्क के अंदर जो लार्वल स्टेज चलती है वो है सिस्टेरस सेल्यूसेक। ठीक है, तो सेल्यूसेक इसके अंदर है। यहाँ पर देख सकते हैं एक मसल है, मसल के अंदर यहाँ पर एक सिस्ट प्रेजेंट है और इन सिस्ट को प्रेजेंट है मसल के अंदर, तो इसे हम कौन सी स्टेज कहेंगे, सिस्टेरस सेल्यूसेक। और इसी तरह जब गाय के अंदर ये प्रेजेंट होता है तो उसे कहते हैं सिस्टेरस बोवियस, और ये केटल के अंदर प्रेजेंट होता है। बस इतना सा डिफरेंस है उसकी लाइफ साइकिल में और इसकी लाइफ साइकिल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोड ऑफ इन्फेक्शन, किस प्रकार से ये इन्फेक्ट करता है, तो जो टीनिया सोलियम है वो पोर्क कंटेनिंग सिस्टेरस सेल्यूसेक, मतलब पोर्क की मीट के अंदर जो एग्स प्रेजेंट है, सिस्ट प्रेजेंट है, उसके थ्रू ये इन्फेक्ट करता है। और टीनिया सेगिनाटा जो है वो बीफ की जो मीट के अंदर जो सिस्ट प्रेजेंट है जिसे हम सिस्टेरस बोवियस कहते हैं उसके थ्रू इन्फेक्ट करता है। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो ये जनरली कोई भी सिम्टम नहीं देता है, बस एब्डोमिनल प्लेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, क्रोनिक इंडाइजेशन होता है यानी अपच हो जाता है लंबे समय तक, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स देखने को मिलती है, पाइल्स की दिक्कत हो जाती है। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो इनमें स्टूल एग्जामिनेशन किया जाता है और सीरोलॉजिकल टेस्ट भी इसमें किए जाते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो मीपाक्राइन एक नाम की ड्रग आती है जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है। मीपाक्राइन एक नाम ऑफ ड्रग है, दैट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन बोथ केसेस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले टॉपिक में एक अगले बैक्टीरिया के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।